हेलो दोस्तों। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज सुबह मैंने आपको 17 सितंबर की करंट अफेयर पढ़ाई थी और अब हम 18 सितंबर की करंट अफेयर जानने वाले हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। कल है संडे, तो संडे में क्या होगा? संडे में जो वीक की करंट अफेयर है उसका टेस्ट होने वाला है। तो आप जो वीक की करंट अफेयर है आप इसको रिवाइज कर लेना और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी की सारी जो पीडीएफ है एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो हमें बताना है कि ये जो क्रिकेट बैट है ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो क्रिकेट बैट है यह कश्मीर का है और इसको जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, इसमें हम ये जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और यह सबसे पहले भारत में 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? यह जो दार्जिलिंग की चाय होती है, जो चाय होती है चाय, तो जो दार्जिलिंग की चाय होती है उसको यह जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था। तो अब यह कश्मीर का जो बैट होता है, कश्मीर विलो, जो कश्मीर की लकड़ी होती है उसको अब जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो मेन पार्ट इसका यह है कि शून्य अभियान को किसने शुरू किया है। तो ये जो शून्य अभियान है यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो लोग हैं वो ये इलेक्ट्रिक वाहन है इनको अपनाएं। इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने से क्या होगा? जो प्रदूषण है उसमें भारी गिरावट आएगी, यानी जो प्रदूषण है वो जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो डिलीवरी की जाती है, जैसे जो फूड की डिलीवरी की जाती है या किसी अन्य उत्पाद की डिलीवरी की जाती है, जैसे जो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो इनके द्वारा जो कई सामानों की डिलीवरियां की जाती हैं तो ये इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे जो पोल्यूशन है वो कम होगा। तो चलिए फिर हम इसमें नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, NITI, तो इसकी देखिए फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमें ये बताना है कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है। तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अब से पहले तो ये राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी बना दिया है। और जो देश में कुल टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हो गए हैं? 53। तो चलिए फिर हम किसके बारे में जान लेते हैं? हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यह है छत्तीसगढ़ और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है आप यहाँ पर देखिए वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। तो यहाँ पर ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था इसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया है। संसद टीवी को किसने लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पर देखिए, जो टीवी होता है, टीवी पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले आता था राज्यसभा टीवी, उसके बाद लोकसभा टीवी। तो ये दोनों जो चैनल आते थे टीवी के ऊपर, तो अब इन दोनों को मिला करके एक अकेला ही संसद टीवी लॉन्च कर दिया है, संसद टीवी।
तो इस तरह से इन 2 चैनलों को मिला करके एक चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, संसद टीवी। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और ये हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। तो जो इसका उद्घाटन समारोह था, तो ये सभी तीनों इसमें उपस्थित थे। ये जो संसद टीवी होता है, इसमें क्या कार्यक्रम आते हैं, इसमें कौन सा कार्यक्रम आता है, जैसे जो संसद होता है तो संसद के अंदर लोकसभा होती है, उसमें राज्यसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ पर जो भी मीटिंग होती रहती है, तो इन दोनों मीटिंग का जो लाइव कार्यक्रम दर्शाया जाता है वो संसद टीवी पर दर्शाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है, तो ये जो आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, यह सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम क्या है, नितिन गडकरी। तो ये जो आई रास्ते है, इसका मेन मकसद क्या है, इसका मकसद है कि जो रोड पर दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम किया जाए। और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए कुछ ऐसी जो सड़कें होती हैं, ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा जहां पर दुर्घटनाएं कम हो, यानी जो सड़कें होती हैं उनमें सुधार किया जाएगा। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो जो मालदीव देश है, इसमें भारत के अगले उच्चायुक्त, या इन्हीं को ही हम बोलते हैं राजदूत। तो मालदीव में भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो इनका नाम है मुनु महावर। देखिए, हमें केवल इनका नाम याद करना है और हमें कुछ भी इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम मालदीव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। एससीओ अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021, तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम क्या है, शांतिपूर्ण मिशन 2021। तो क्वेश्चन ये है कि इस मिशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये जो शांतिपूर्ण अभ्यास 2021 है, इसका आयोजन रूस में किया गया है। देखिए, आपको पता है कि एससीओ के अंदर 8 देश आते हैं। जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 8 देश आते हैं। और इसके अंदर 8 देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर है रसिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो 4 देश तो ये आते हैं। और 4 देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एक है तजाकिस्तान, और एक और है यहाँ पर, उसका नाम हम अभी देख लेंगे। तो इसमें 8 देश आते हैं, तो इनका जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो शांतिपूर्ण मिशन एक्सरसाइज है, यह हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इसका इस साल 6ठा संस्करण हुआ है। तो इसमें हमें ये सभी जानकारी देखनी पड़ेगी कि इसका 6ठा संस्करण हुआ है, रूस में आयोजित किया गया है। चलिए रूस के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। जो एससीओ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। और जो इसके 8 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान। और उसके साथ साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कजाकिस्तान और कैसे किर्गिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये इसमें 8 देश आते हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है शांतिपूर्ण मिशन, इसमें इन 8 देशों ने भाग लिया है। नवंबर में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है महात्मा बुद्ध और इनके लिए एक सम्मेलन होने वाला है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। तो इसका जो आयोजन है वह किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत के अंदर, और भारत यह पहली बार आयोजित करने वाला है। जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है, इसका आयोजन भारत में पहली बार किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी की वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह भारत में, जो भारत का राज्य है बिहार, बिहार के अंदर जो नालंदा वहाँ पर जगह है, तो यह नालंदा में आयोजित किया जाएगा।
तो देखिए इस तरह के सम्मेलन कराने से क्या होता है, जिन देशों में बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, जैसे कुछ देश के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म मानते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे जो चीन है, चीन में बौद्ध धर्म है, और जो जापान है, जापान के जो लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म मानते हैं। इसी तरह से जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो इन देशों के लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से अगर हम बौद्ध सम्मेलन कराते हैं तो भारत का संबंध इन देशों के साथ में ठीक हो जाता है। तो इसी के लिए ही यह सम्मेलन कराया जाएगा। CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैप्चर यानी उसको पकड़ने के लिए भारत का पहला संयंत्र यानी पहला प्लांट किस कंपनी ने बनाया है? तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम है उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने CO2 गैस को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट बनाया है। और देखिए ये जो CO2 गैस है, यहाँ पर CO2 गैस किस तरह से कैप्चर की जाएगी, आप यहाँ पर देखिए एक गैस होती है जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस गैस। ब्लास्ट फर्नेस गैस होती है, ब्लास्ट फर्नेस। तो इसमें मुख्यतः ये 4 गैस होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये जो गैस है यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको यहाँ पर बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से जो टाटा स्टील है वो इस कार्य को करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। और जो इसका प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है? जमशेदपुर वर्क्स। चलिए टाटा स्टील के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? जमशेद जी टाटा। टाइम्स पत्रिका की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए इसमें दुनिया के 100 लोगों को शामिल किया गया है और इसमें भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया है। 100 में से भारत के 3 लोग लिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और ये हैं आप यहाँ पर देखिए SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये इसके CEO हैं। ये कौन है? SII के CEO हैं और इनका नाम क्या है? आधार पूनावाला। तो इसमें इन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। और ये जो सूची दी गई है किसके द्वारा दी गई है? यह टाइम्स पत्रिका के द्वारा दी गई है। ये जो SII है यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा ही जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसका निर्माण किया गया है और यह भारत की ही कंपनी है। भारत ने 2 कोविड वैक्सीन बनाई है, एक तो है कोविशील्ड और दूसरी कौन सी है? कोवैक्सीन। और जो कोवैक्सीन है इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। कौन सी अमेरिकी कार निर्माता कंपनी भारत में कार बनाना बंद कर देगी? तो कंपनी का नाम है फोर्ड। फोर्ड ने भारत में अपना जो प्लांट है उसको बंद कर दिया है और धीरे धीरे यह अपने जितने भी प्लांट हैं इसके भारत में उन सभी को बंद कर देगी। और इसका जो इसने कारण बताया है, इसका कारण इसने बताया है कि यहाँ पर इनको अर्धचालक नहीं मिल पा रहे हैं। अर्धचालक यानी जो आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर जो होते हैं, तो सेमीकंडक्टर ना मिलने की वजह से ही और साथ ही साथ में कुछ अन्य कारक भी हैं जिसकी वजह से ये जो कंपनी है यह भारत छोड़ करके जा रही है। कुछ अन्य कंपनियां भी हैं जो भारत छोड़ करके जा चुकी हैं और जो अमेरिका की ही कंपनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मोटर्स, और दूसरी कौन सी है? हार्ले डेविडसन। तो ये पहले ही भारत छोड़कर जा चुकी हैं और अब फोर्ड भी भारत छोड़कर जा रही है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। जो पेशेंट होते हैं उनकी देखभाल के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की जो थीम है वो क्या है उसको देख लेते हैं। सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। तो आप इसकी थीम याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल संडे में टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट के लिए आप तैयार रहना।